कभी गाय के आगे, अगर गाय को भूख लगी हो, गाय के आगे भूसा के अलावा अगर मांस रख दिया जाए तो क्या गाय उस मांस का भक्षण करेगी, खाएगी? कभी शेर के सामने भूसा रख दिया जाए तो क्या वो शेर भूसा खाएगा? नहीं खाएगा। मनुष्य को छोड़ करके जो जितने भी जीव हैं उनको पता है कि हमारा भोजन क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है कि उसको यही नहीं पता है कि मुझे क्या खाना है। जो मिलता है विड बराह की तरह, विड बराह मतलब सूकर, सूकर, सुअर। सुअर को देखिए, एक बार नीचे सिर झुका लिया, फिर जो आया वो खाता हुआ चला गया। और विचार कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और हमारी क्या प्रवृत्ति है कि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। महाराज विचार करो, आप इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी इस धरा पे पृथ्वी मैया हमें देती है और हम मांस का भक्षण करते हैं। हम किसी जीव को मार करके उसका भक्षण करते हैं। और हमारे लिए महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को केवल मनुष्य बनाने की, देखिए ज्यादा कुछ बनने की जरूरत हम सभी को नहीं है, ना कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है। कथा क्या है? हम तो एक अबोध बालक हैं, आपके पुत्र जैसे हैं, लेकिन आप सभी तो अनुभवी हो। आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी है, सबका सार बस इतना रहता है कि किसी प्रकार हम भगवान की महिमा को जाने, बाकी कथा नहीं है। किसी भी प्रकार कैसे भी हम भगवान को जाने। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य को केवल मनुष्य बनाने के लिए, कि मनुष्य केवल मनुष्य हो जाए, मनुष्य बन जाए, गुरुकुल खुला हुआ है, संस्कृत महाविद्यालय खुला हुआ है, डिग्री कॉलेज खुला है, इंटर कॉलेज खुला है। व्यास पीठ पर बैठ करके व्यास जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। गायक लोग इतने अच्छे भजन तैयार करके मानव के आगे परोस रहे हैं, फिर भी ये मानव नहीं बन पा रहा है। और जानवरों को देखो, उनको नहीं बताना पड़ता कि आप जानवर हो, और मानव को बताना पड़ता है कि भैया आप मानव हो, मानव बन जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान की बनाई हुई वस्तु पर, भगवान की बनाई हुई प्रकृति पर छेड़छाड़ करेगा, भगवान उसे कभी नहीं माफ करता, कभी नहीं छोड़ता। जैसे हम ही कुछ लोगों की आदत होती है हमारा, अगर चलते रहेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, तो
फूल लगा है उसी को तोड़ देंगे। एक डंडा हाथ में ले लेंगे और जितने सरसों के फूल दिखाई पड़ेंगे उनको मारते हुए चलेंगे। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीता हमारा, अभी ज्यादा दिन नहीं बीता, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, भगवान की बनाई हुई चीजों के साथ हमने छेड़छाड़ की। भगवान ने कहा देखो एक टेलर जरूर दिखा दूंगा तुम्हें। और वो टेलर कौन सा दिखाया? अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल आया और कोरोना काल में भगवान ने ऐसा कर दिया महाराज कि खुद का पिता मर चुका है लेकिन परिवारजन उसे छूने के लिए आगे नहीं बढ़े महाराज। खुद का भाई तड़प रहा है, परिवारजन देख रहे हैं, लेकिन महाराज किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि छू ले। क्यों? कहीं कोरोना मुझको न हो जाए। तो आप जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे भगवान आपको माफ करने वाला है। भगवान आपको दंड देगा। भगवान के कोप से आप कभी नहीं बच सकते अगर आपने प्रकृति पर छेड़छाड़ की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक महात्मा एक जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे कि आज हलवा खाने का मन कर रहा है। अब जंगल में हलवा कहां से मिले बाबा को? इतने में एक पका हुआ केला संत को मिल गया। संत जी ने देखा तो सोचा वाह, भगवान ने क्या हलवा बनवाया है। इस हलवे में तो ऊपर से परत लगी हुई है, पैकिंग की हुई है, और उस छिलके को निकाला और पा गए। बहुत आनंद हुए, खुश मान करके पाना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये वही जीव है जब अपनी मां के गर्भ में रहता है। तो जरा विचार करो, कि गर्भ में रहते हुए भी उस बालक का पालन पोषण कैसे होता है, वो बालक जीवित कैसे रहता है, उसकी क्षुधा कैसे समाप्त होती है, उसका पेट कैसे बढ़ता है मां के गर्भ में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस समय भी ठाकुर जी उसके भोजन का प्रबंध करते हैं। देखिए, मां के गर्भ में अप्यायनी नाम की एक नाड़ी होती है। 6
उसी नाड़ी से सारा रस जाता है और बालक को प्राप्त होता है। उस समय वो जीव माँ के गर्भ में रहता है और भगवान से निवेदन करता है कि ठाकुर, इस बार आप हमें उबार दो, इस बार आप हमें उबार दो। मैं वादा करता हूं कि मैं जैसे बाहर निकलूंगा, हे प्रभु, मैं सिर्फ तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही गुणगान करूंगा। सो राजन, वही मनुष्य जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो वो सब भूल जाता है। उसी तरह जैसे जब आकाश से बिंदु गिरता है तो वो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, और जैसे ही भूमि पर गिरता है तो वो मैला हो जाता है। वो मनुष्य जैसे ही इस धरा पे आता है माया के बंधनों में घिर जाता है। जैसे जैसे और राजा भगवान इतने पर भी उसके भोजन का प्रबंध करते हैं, उसकी क्षुधा को दूर करते हैं। कैसे? जब वो बाहर आ जाता है तो भगवान मां के स्तन में दूध का प्रवाह कर देते हैं और वो बालक मां का दूध पी करके अपनी क्षुधा शांत करता है। धीरे धीरे जब वो और बड़ा होता है तो भगवान उसे दांत दे देते हैं कि अब कुछ तू धीरे धीरे खा। और कौन सा दांत देते हैं? दूध का दांत, कि अभी तू कोमल है तो कोमल कोमल वस्तुएं, कोमल कोमल चीजें खा। और जैसे ही वो मनुष्य बड़ा होता है वैसे ही भगवान उस दूध के दांत को छीन करके कठोर वाले दांत दे देते हैं कि ले, अब तू ये दांत लेकर के चने को चबा और मस्ती के साथ रह। सो राजन, ये वही मनुष्य है जिसके लिए भगवान इतना करता है, और जैसे वो बाहर आता है वो भूल जाता है। और हमारी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम भगवान की सत्ता पर भी शंका करते हैं कि भगवान है या नहीं है। जो भगवान आपको आपका लालन पालन करता है, पग पग पे आपका ध्यान रखता है,
और बाहर निकल जाने के बाद आपके पास 24 घंटा में 5 मिनट भी भगवान के लिए नहीं है। सारा दिन प्रपंच, सारा दिन परिवार का पालन पोषण करने में लगा हुआ है। भगवान भी ये सोचता है, भगवान ये नहीं कहता कि सब कुछ त्याग करके मेरी कथा करो, मेरी कथा सुनाओ। भगवान ये भी नहीं कहता कि परिवार का पालन पोषण न करो, बैरागी हो जाओ, केवल मेरा ही भजन करो। ना ना, भगवान तो ये कहता है कि कुछ समय, ज्यादा नहीं तो 5 ही मिनट भगवान के सामने तो खड़े हो जाओ महाराज, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहो कि प्रभु जो आपने दिया है आपको धन्यवाद है। सरकार, आपकी वजह से हमारा परिवार चल रहा है। अच्छा, हम लोगों की ये प्रवृत्ति हो चुकी है, हम लोगों की ये सोच हो चुकी है कि अगर कुछ अच्छा हुआ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने किया। जरा सा कुछ बुरा हुआ, वैसे ही मनुष्य कहने लगता है भैया भगवान को नहीं मंजूर था, अब क्या बताएं। अच्छा हुआ तब तो मैंने किया, अब जरा सा बुरा हो गया तो भैया भगवान को नहीं मंजूर था। उसमें भगवान का कौन सा दोष? भगवान तो समदर्शी है, भगवान के पास तो दुख है ही नहीं। भगवान का नाम ही है जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 जो आनंद सिंधु सुख प्रधान ईश्वर चिरागा, परम प्रधान ईश्वर परम प्रधान ईश्वर चिरागा, परम प्रधान ईश्वर जो जस करहि हो तस फल पाया, जो जस करहि हो तस फल पाया। भगवान के पास तो दुख है ही नहीं, उसका नाम ही है जो आनंद सिंधु सुख राशि। और हम सभी क्या कहते हैं कि भैया भगवान को नहीं मंजूर था। कर्म प्रधान विश्व रचिता।
आप जैसा कर्म करेंगे आपको वो भोगना ही पड़ेगा। जैसे भूल से भी अगर आपने भांग खा ली तो क्या आपको नशा नहीं चढ़ेगा? अगर मदिरा का सेवन कर लिया तो क्या आपको नशा नहीं चढ़ेगा? जानबूझ करके आप ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और मदिरा पी करके आपका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आप गिर जाए, तो उसमें भगवान का कौन सा दोष? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा जैसे जैसे ये जीव बड़ा होता है वैसे वैसे भगवान उसकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। इसीलिए हम सभी भगवान के सामने खड़े होकर के और भगवान से कहें कि ना ऐ मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन भी तुमको तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें कि ये बैठे हैं
सियावर रामचंद्र की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान सुखदेव जी महाराज पर भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मानव मात्र का धर्म ही है कि वो भगवान की भक्ति को करे। और जो भी मानो उसकी चार जीव बड़ी जोरों से प्रशंसा करते हैं। चार जीव करते हैं। कौन कौन से जीव? मैं लड़ता झगड़ता रहता हूं, वैसे ही संसार के मानव भी छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये मेरे ही जैसे हैं। जैसे मैं लड़ता हूं वैसे ये भी लड़ते हैं। और दूसरा पशु कौन प्रशंसा करता है? बोले बिट बना। बिट बना माने सुअर। वो कैसी प्रशंसा करता है महाराज? वो कहता है कि जिस तरह मैं एक बार सब नीचे कर लिया तो जो सामने आता गया उसी का भक्षण करते चला गया। पर किसी प्रकार मेरा पेट भरना चाहिए। तो दूसरी प्रशंसा कौन करता है? सुअर। और तीसरी प्रशंसा कौन करता है महाराज? बोले तीसरी प्रशंसा ऊंट करता है। ऊंट करता है। ऊंट कैसे करता है महाराज? तो ऊंट यूं करता है कि जब ऊंट चलता है तो अपने गर्दन उठा करके चलता है। तो ऊंट सोचता है कि ये मानो भी तो मेरी ही तरह जैसे है, मेरे ही जैसे है कि धन पा गया तो फिर वो मस्तक उठा करके ही चलता है। फिर ना वो तो आए देखता है, ना बाएं देखता है, ना नीचे देखता है। फिर वो किसी को नहीं पहचानता महाराज। तो हम में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। चौथी प्रशंसा कौन करता है महाराज? तो चौथी प्रशंसा करता है खरई। खर माने गधा। गधा प्रशंसा करता है महाराज उन मानवों की जो भगवान से भक्ति नहीं करते, भगवान में प्रीत नहीं लगाते। गधा प्रशंसा करता है। और गधा कैसी प्रशंसा करता है महाराज? गधा ऐसा प्रशंसा करता है कि जिस तरह जीवन पर्यंत जब तक सांस है मैं मालिक का बोझा ढोते ढोते मर जाता हूं, उसी प्रकार ये मानव भी तो है। ये भी अपने परिवारी जनों का, संसारी जनों का जीवन पर्यंत महाराज अपने सिर पर भार ढोता है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। जीवन पर्यंत भार ढोता है महाराज उन परिवारियों के लिए जिनका वो कभी ना तो था, ना है और ना रहेगा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये चार जीव उन मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं जो भगवान से भक्ति नहीं करता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि गुरुदेव महाराज, कृपा करके आप हमें ये बताइए कि भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा तो इतनी सुना डाली, लेकिन अभी तक हमने अपने गुरु महाराज का मंगलाचरण नहीं किया। अब सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का मंगलाचरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय नमः परस्मै पुरुषाय। सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। पुरुषों में जो दिव्य है ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने ध्यान किया। अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान ने कैसे इस सृष्टि की रचना की। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कलश से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कमल पे प्रकट हो गए। अब सोचने लगे कि हमको किसने प्रकट किया, हमारा जन्म कहां से हुआ। चारों तरफ देखने लगे, चारों दिशाओं में देखने लगे तो देखा कि चारों ओर ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया। अब पुनः ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि हम आए तो कहां से आए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वो जो नाभि कमल था, उसी नाभि कमल के अंदर सूक्ष्म रूप बना करके ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए और ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी सोचते हैं कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो इसका आधार होगा जिस पर यह कमल रुका हुआ है, टिका हुआ है। ब्रह्मा जी अंदर ही अंदर जाते गए। लेकिन आधार नहीं मिला तो ब्रह्मा जी वापिस आ गए। विचार करने लगे कि मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा जी के कानों में दो शब्द सुनाई पड़े।
कौन से? ता और पा। ब्रह्मा जी के कानों में दो शब्द सुनाई पड़े। कौन से शब्द? ता और पा। ब्रह्मा जी ने जब इस शब्द को सुना कि मुझे तप करने के लिए कहा जा रहा है, तप करो, तब ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए और घोर तपस्या की। तपस्या करने से भगवान विष्णु, भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया और वही श्रीमन्नारायण की वाणी चतुर्लोक की भागवत कहलाई। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, जो अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान है वह मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। कोरा ज्ञान नहीं, जो मेरा अपना ज्ञान है मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। अपितु मेरे ज्ञान को आप, जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाओ। श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मा जी को यह आदेश दिया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि सृष्टि में पूर्व केवल मैं ही था, निष्क्रिय मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ना तो स्थूल था ना सूक्ष्म था, एक मात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो ये ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की कि अच्छा प्रभु, अब आप एकदम अकेले थे और आपके अलावा इस धरा पर कुछ नहीं था। भगवान कहते हैं हाँ, मेरे अलावा इस धरा पर कोई नहीं था। भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें प्राप्त किया है, करवाया है, अब आप उस ज्ञान का प्रचार करो और सृष्टि का विस्तार करो। भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, ये तो रहा मेरा स्वरूप और यही मेरी माया है जो तुम्हें सिद्ध करनी है, और इसी माया का सहारा लेकर के तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी की भृकुटी से रुद्र का अवतार हुआ। किसका अवतार हुआ? रुद्र का। भगवान शिव का अवतार हुआ। भगवान जैसे प्रकट हुए
ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ और सृष्टि करो, सृष्टि की रचना करो। अब भगवान शंकर आगे बढ़े सृष्टि की रचना करने के लिए। तो भूत प्रेत बैताल लगे सृष्टि की रचना करने के लिए। अब भोले बाबा ने सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने देखा कि राम राम, इस सृष्टि पे केवल भूत प्रेत बैताल को ही जन्म दे रहा है। बाबा ने रोका कि अब तुम रहने दो सृष्टि करने के लिए। अब मैं ही सृष्टि करूंगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
बोले श्रीमद नारायण भगवान की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि करो। भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। राजा परीक्षित ने देखिए श्रीमद् भागवत कथा में विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो आगे के प्रसंगों में फिर विदुर जी मैत्रेय जी से पूछेंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। परीक्षित ने सुखदेव बाबा से फिर एक प्रश्न कर लिया कि प्रभु आपने हमें महाभारत की कथा तो सुनाई, लेकिन जो महाभारत में विदुर जी थे उनका क्या हुआ। तो अब सुखदेव महाराज विदुर जी का चरित्र गान करने लगे। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वो बचपन में ही थे, बाहर की आंखें फूटी हुई थी, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि जो अंदर की भी आंखें थी वो भी फूट गई। अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वो भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे थे, अधर्म का आश्रय ले रहे थे, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। श्री विदुर जी महाराज राजा धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए, समझाने का प्रयत्न किया। देखिए विदुर जी महाराज धर्मा अवतार हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मा अवतार हैं, जो कौरव पक्ष में धर्म के रूप में विराजमान है। और पांडव के पक्ष में युधिष्ठिर जी धर्म के रूप में विराजमान है। कौरव की तरफ विदुर जी और पांडव की तरफ युधिष्ठिर जी, और ये दोनों धर्म के अवतार हैं। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए कि राजन, आपका जो पुत्र है दुर्योधन, वो पांडव के साथ अन्याय कर रहा है। आप पुत्र की मोह में अन्याय कर रहे हैं। राजन, आप अधर्म कर रहे हैं। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता,
धर्म की आप पहले रक्षा करो, फिर धर्म आपकी रक्षा करेगा। अनेक प्रकार से धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न किया। दुर्योधन ये सारी बातें सुन रहा था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अगर हमारे शरीर में किसी भी अंग में शरण हो जाए तो क्या किया जाए? उस अंग को काट के निकाल देना चाहिए, ना कि उस अंग को संयोग करके रख करके अपने पूरे शरीर को नष्ट करना चाहिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अगर अंग में शरण है, शरीर में शरण है, तो उस अंग को काट के निकाल देना चाहिए। दुर्योधन ये सारी बातें सुन रहा था। दुर्योधन विदुर जी के पास गया और विदुर जी से कहा कि तुम मेरे खिलाफ पिताजी को भड़काते हो। विदुर जी को लगा उल्टा सीधा कहने दुर्योधन कि हमारे टुकड़े को खाने वाले हमारे विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़का रहे हैं। विदुर जी समझ गए। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने विदुर जी को कहा कि मेरे राज्य से निकल जाओ। इतना भला बुरा कहा और धृतराष्ट्र चुपचाप सुनते रहे। विदुर जी समझ गए कि पूरी तरह से दुर्योधन के मोह में, अपने पुत्र के मोह में राजन पड़ चुके हैं। और देखिए सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तनु तीन करी होहि बेगही। जब सचिव चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि राजा का पतन सुनिश्चित है। डॉक्टर साहब अगर मरीज के रुचि के हिसाब से उसे दवा करने लगे, खिलाने पिलाने लगे, तब यह समझ लो कि उस मरीज का कल्याण नहीं है। गुरुदेव अगर चेले के हिसाब से उसको ज्ञान देना प्रारंभ किए तब यह समझ लेना चाहिए कि उस चेले का कल्याण नहीं है। अब विदुर जी महाराज कौरवों का परित्याग करके, राज्य को छोड़ करके चलने लगे। तो एक काम और किया विदुर जी महाराज ने कि अपने धनुष और बाण को उसी राज्य में सौंप दिया कि कहीं राजा को ये ना लगे कि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा। राजा के सामने ही धनुष बाण दरवाजे पे रख करके और विदुर जी चल दिए। जैसे ही विदुर जी राज्य को छोड़ करके चले तो मानो ऐसे लगा कि कौरवों के पूरी छीण हो गए, कौरवों के पूरी छीण हो गए। जैसे लंका में जब तक विभीषण जी थे सभी राक्षसों की आयु लंबी थी,
लेकिन जैसे ही विभीषण जी लंका को छोड़ करके चले, सभी आर्यहीन हो गए। अस कहीं चला विभीषण जैसे ही विदुर जी कौरवों को छोड़ करके चले, सबका पूरी छिड़ हो गया और गृह त्याग करके विदुर जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। और तीर्थ यात्रा में ही विदुर जी की मुलाकात उद्धव से हुई और यहाँ पे विदुर उद्धव संवाद है। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी ने विदुर जी को अनेकानेक ज्ञान प्राप्त कराया। भगवान की अनेकानेक लीला सुनाई और विदुर जी से कहा उद्धव जी ने कि विदुर जी आप हरिद्वार जाएं और हरिद्वार में ही आपको मैत्रेय जी मिलेंगे और मैत्रेय जी से आप तत्व ज्ञान प्राप्त करें। विदुर जी आए हरिद्वार और मैत्रेय जी साक्षात भगवान धर्म के अवतार हैं। मैत्रेय मुनि और विदुर जी में संवाद हुआ। इस प्रकार विदुर जी मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, सृष्टि के बारे में प्रश्न किया। तो सृष्टि देखिए, सृष्टि का वर्णन फिर आ गया। सृष्टि के बारे में विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा तो मैत्रेय जी ने सृष्टि का वर्णन किया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि इच्छा प्रकट की तो भगवान ने आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प सृष्टि में से 4 कुमारों को जन्म दिया। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम भजन करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र होकर के मेरी ही बात नहीं मानते हो। तो ब्रह्मा जी की क्रोध से भ्रुकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र का जन्म हुआ, प्रकट हुए। शिव जी को देख करके ब्रह्मा बाबा ने कहा कि सृष्टि करो, सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का विस्तार करो। अब भगवान शंकर भूत प्रेत लगे सृष्टि का विस्तार करना।
डाकनी पिशाचनी। ब्रह्मा जी बोले बस करो महाराज, ऐसी खतरनाक सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने सबको समाप्त किया। अब तो बैठ करके भजन करने लगे। अब की बार ब्रह्मा जी ने मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया और अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को उत्पन्न किया और अपनी छाया से महामुनि गौतम जी को प्रकट किया। ये सारे ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि में प्रकट हुए। उसके बाद विधाता ने अपने वाम भाग से कन्या को प्रकट किया और दक्षिण भाग से पुरुष को प्रकट कर दिया, जिनका नाम ब्रह्मा जी रखते हैं मनु और सतरूपा। इन्हीं से मानव सृष्टि आगे चली। इसीलिए हम सभी मानव मनुपुत्र कहलाते हैं, मानव के पुत्र कहलाते हैं। ब्रह्मा जी धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार करने लगे। मनु महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, मनुष्य रूपा के 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी को बहुत तेजी से एक छींक आई और छींक से नासिका रंध्र से भगवान वराह का देवताओं ने स्तमन किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान कृपा करके बतलाइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को उठा ले गया, ये किसका बेटा था? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि महामुनि कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? दिति और अदिति। ये 2 कश्यप जी की बेटियां थी, पत्नियां थी। उनमें दिति नाम की जो पत्नी थी वो दैत्यों की माता थी और जो अदिति नाम की पत्नी थी वो देवताओं की माता थी। दिति ने एक बार संध्या काल में कश्यप ऋषि से कामातुर होकर के वंदना की कि प्रभु स्वामी
मेरे साथ कामस करो, काम करो। कश्यप जी ने मना कर दिया कि देवी ये संध्या के लिए, संध्या के समय मैथुन नहीं करते। लेकिन दीदी मैया नहीं माने, पैदा हो गया वो विक्रांत राक्षस होगा। उसी डर से दीदी देवी ने 100 वर्षों तक उसे जन्म ही नहीं दिया, अपनी कोख में रखा 100 वर्षों तक। अब धीरे धीरे उस गर्भ से तेज निकलने लगा। जब तेज निकलने लगा तो सारे देवता घबराए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि देवताओं घबराओ नहीं, ये दिति का पुत्र है। इनका भी उद्धार करने के लिए नारायण जन्म लेंगे। अब ये हिरण्यक्ष कौन है महाराज? तो बोले कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक बार ये 4 ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर पहुंचे और जो भगवान के पार्षद थे जय और विजय, इन दोनों ने इन 4 ऋषियों को रोक दिया। चारों ऋषियों को क्रोध आया और क्रोध आकर के श्राप दे दिया कि तुम्हें भगवान के पाकर अर्थात द्वारपाल बनने का इतना घमंड है कि तुमने हमें रोक लिया। जाओ 3 जन्म तक पृथ्वी पर राक्षस बन करके विचरण करो। जय विजय रोने लगे, प्रभु क्षमा करिए। तब सनत कुमारों ने कहा कि जाओ, तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आए। तो यही हिरण्यक्ष पृथ्वी को जब लेकर के पाताल लोक चला गया, तब भगवान ने इसका उद्धार करने के लिए सर्वप्रथम अवतार लिया। और वो कौन सा अवतार लिया? वाराह भगवान का। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान आए और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ा करके पृथ्वी को जल पर स्थापित किया। और फिर जिस समय भगवान वराह अपनी नोक पर पृथ्वी को लेकर के जा रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष ने भगवान के पीठ पर 2 गदा का वार किया। भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी को हम रख लें, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। और जैसे ही भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया, वैसे ही भगवान ने हिरण्याक्ष को एक तमाचा मारा। एक तमाचा पड़ते ही हिरण्याक्ष भूमि पर गिरा और उसका जय सिया राम हो गया। अब देवता लोग डर रहे हैं कि ये मरा कि ये भी नहीं मरा, और जब मर जाए तो भगवान की स्तुति करें। और मान लो अगर ना मरा हो और हम भगवान की स्तुति करें और ये फिर से जिंदा हो जाए, तब तो बड़ा प्रलय हो जाएगा। जब कंफर्म कर लिया, स्पष्ट कर लिया कि मर गया, तब सभी ने भगवान का वंदन किया। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलो सीताराम जी महाराज की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान को प्रणाम करके सारे देवता चले गए। भगवान भी पृथ्वी को मनु महाराज को सौंप करके अंतर ध्यान हो गए। अब श्रीमद् भागवत में मनु और शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया। और बेटों की बात बाद में कही गई। 3 बेटियों में से मझली बेटी देहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? कर्दम जी के साथ। कर्दम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि जैसे ही एक संतान होगी मैं विरक्त हो जाऊंगा। देहूति मैया ने इस शर्त को स्वीकार किया। हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता भी अपनी नगरी लौट आए। अब जैसे देवहूति मैया और कर्दम जी का विवाह हुआ, कर्दम जी जैसे ही देवहूति मैया को लेकर के आए वैसे ही समाधि ले ली। अब बताइए, किसी का विवाह हो और वो पत्नी लेकर के घर आए और पति समाधि ले ले तो क्या होगा महाराज? पत्नी रहेगी? वो तो चली जाएगी। लेकिन नहीं महाराज, हजारों हजार वर्ष कर्दम ऋषि समाधि में बैठे रहे और मैया देहूति कर्दम ऋषि की सेवा करती थी महाराज। अब आजकल की अगर मैया होती तो विचार करिए। आजकल के पतियों का वो स्वभाव हो गया कि बेचारे खुल करके बोल भी नहीं सकते हैं। अगर डांट दिए, अपने ही घर में अगर डांट दिए तो ऐसा लगता है महाराज कि भूकंप आ गया। भोजन नहीं नसीब होगा महाराज अगर डांट दिए तो। और एक देहूति मैया हजारों हजार वर्ष जिसका पति समाधि में बैठा हो। देखिए, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा सुन करके उसका चिंतन करने का विषय है, मनन करने का विषय है। आप विचार करिए कि वो भी तो एक नारी थी जिनका पति समाधि में बैठा हुआ है हजारों हजार वर्ष और वो सेवा कर रही है। ये होता है प्रेम। और आजकल की पत्नियां अगर होली नजदीक आ गई तो पति से फोन पे कहती हैं, अच्छा आजकल का प्रेम भी बड़ा विचित्र है। होली नजदीक आ गई तो पति से कहती है कि अब की होली में जल्दी चला आए हो। बेचारा पति कह रहा है कि टिकट नहीं कंफर्म हो पा रहा है, भीड़ बहुत चल रही है। कहीं हम ये सब कुछ नहीं जाने, चाहे जल के आओ चाहे मर के आओ, लेकिन अगर होली के दिन दिखाए ना पड़े तो फिर तू ही जाने हो। बताइए ये कौन सा प्रेम है भगवान? ये कौन सा प्रेम है? आजकल की सीताराम तो देहूति मैया कर्दम ऋषि की सेवा करती हैं। और कर्दम ऋषि की जब आंख खुली, तपस्या पूरी हुई, तब देखा कि आगे कोई स्त्री बैठी है। तो कर्दम ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो? कर्दम ऋषि भूल गए कि हमारी शादी भी हुई थी, हमारा विवाह भी